मैं अक्सर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो पुरानी ज़रूर हों लेकिन आप आज भी उनसे रिलेट कर पाएँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। गुलबानो। गुलबानो कहानी को अजीत कौर जी ने लिखा। अजीत कौर जी का जन्म 16 नवंबर 1934 को लाहौर में हुआ था। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ गुलबानो, एक ऐसी कहानी जो एक इंसान की इनसिक्योरिटी किस हद तक बढ़ जाती है अपनी पत्नी को लेकर, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। गुलबानो। खुशदिल खान की बीवी गुलबानो बेहद सुंदर थी। आसपास के बीसियों गांव में एक, सिर्फ एक बनाने वाले ने उसके जैसी कोई दूसरी बनाई ही नहीं थी। लंबी ऊंची पठानी, मुंह जैसे कच्चे दूध का कटोरा हो, अंग जैसे साग के कोमल डंठल और सुंदर मानो इतनी जैसे परियों की रानी, चांद की कतरन। पर हर परी को जैसे कोई देव अपने पत्थर के किले में कैद रखता है, वैसे ही खुशदिल खान ने गुलबानो को छुपा रखा था। यूं तो सभी पठान अपनी बीवियों को ऐसे ही छुपा कर रखते हैं, मानो ब्याह कर ना लाए हों, लूट कर लाए हों। लेकिन खुशदिल खान की बीवी की तो छाया आज तक किसी मर्द ने देखी ही नहीं थी। खुले मौसम में सभी गांव की औरतें मिलकर शहर में सौदा लेने जाती थीं। हर औरत उस घड़ी की प्रतीक्षा ऐसे करती जैसे किसी मेले की प्रतीक्षा कर रही हो। सज धज कर बुर्के पहनकर घर से बाहर निकलती। सबसे आगे एक ढोल बज रहा होता। दूर से ढोल की आवाज सुनकर पठान रास्ता छोड़ देते। गांव के बाहर जब किसी के देख लेने का भय ना होता तो वे सभी बुर्कों के नकाबों को ऊपर कर लेती और उनके मेहंदी रंगे चांदी की पाजेबों वाले पांव ढोल की ताल पर नाचते नाचते बावरे हो जाते। और काफी समय से जबरदस्ती रोक कर रखा हुआ नृत्य और उल्लास उनकी एड़ियों से फूट पड़ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, राह में जो जो गांव आता उन सब की औरतें उनके साथ हो लेती। लेकिन जब वे खुशदिल खान के गांव पहुंचती तो सभी के दिलों में एक टीस सी उठने लगती थी। यह दर्द गुलबानों के कलेजे में एक असह्य पीड़ा बनकर रह जाता था। गांव की सब औरतें उनके साथ हो लेती, पर बेचारी गुलबानो घर की दीवारों में घिरी रह जाती। खुशदिल खान ने कभी जाने की इजाजत ही नहीं दी। सारी औरतें खुशदिल खान के घर जाती, पिंजड़े में बंद गुलबानो के घर। फिर सब उसके आंगन में नाचना शुरू कर देते। ढोल बजता रहता और सेब, अमरूद, भुट्टे, खुरमानियाँ, जलकोजे, किशमिश, काजू, गुड़ और मिश्री आदि बांटे जाते। सभी मिलकर खाती और गाती। गुलबानों को देखकर सबके दिल पर बादल घटाएं बनकर बरसने बरसने को हो जाते, नीचे झुकाते और नीम अंधेरा सा घिर जाता। ना बरसते, ना रोशनी को और ना हवा को भीतर आने देते। ढोल की धमधम में पीड़ के बोल सकार हो उठते। पठानी औरतें नृत्य करती तो उनकी एड़ियों से मानो कोई दर्द विलाप कर उठता। और गुलबानो, उसकी पीड़ा तो उन रातों जैसी थी जिन्हें अंधेरी राहों पर ठोकर लग जाती है। औरतें अपनी राह लेती। गुलबानो को लगता उसके घर की दीवारों की तपती हुई भट्टी में उसका जीवन जल कर राख हो जाएगा। खुशदिल खान के यार दोस्त उससे कहा करते कि उसे भी अपनी बीवी को दूसरी औरतों के संग जाने देना चाहिए, लेकिन वह किसी की ना सुनता। लोग कहते, गाय भैंसों को भी तो झुंड के साथ बाहर भेजते हैं कि नहीं। लेकिन वो चुप रहता। जब भी औरतों का झुंड खुशदिल खान के घर पर जाता तो वो क्रोध से लाल हो उठता और बारी बारी से सबसे झगड़ने लग पड़ता। दफ्तर में माहतों पर गरम, घर में नौकरों से नाराज, बच्चों पर बात बात पर बरसता। बीवी को एहसास कराता कि वो छोटी सी चींटी से भी गई गुजरी है। हैसियत ही क्या है उसकी। अगर खुशदिल खान से ब्याह ना होता तो क्या करती वो। वह बर्तन तोड़ देता, चीजों को तोड़ फोड़ देता, मानो आंधी घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गई हो। फिर जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगते, आंधी खुद ब खुद शांत हो जाती, जिंदगी अपनी राह ले लेती। ऐसी राह पर जहां नया कुछ ना होता, ना ही कुछ नया होने की संभावना होती। गुलबानों के प्राण घर की दीवारों को ऐसे अंगीकार कर लेते मानो उसके जिस्म की दूसरी खाल हो। खुशदिल खान के घर में बरसों से चंदन नाम का एक व्यक्ति दूध देने आया करता था। उसकी निगाह आंगन में सदा कुछ खोजती सी रहती, लेकिन उसे गुलबानों के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर एक दिन चंदन ने अभी गागर बरामदे में रखी ही थी कि अंदर आंगन में से गुलबानो गुजरी।
उसने चंदन को नहीं देखा, लेकिन चंदन को उसकी एक झलक भर मिल गई। उसे लगा गुलबानों की खूबसूरती सागर जल से धुली दूध सी सफेद एक चमकदार सीपी के समान है। वह गुलबानों के रूप की एक ही झांकी पाकर बादशाह हो गया। चंदन जहां कहीं भी उठता बैठता गुलबानों की बातें करता। उसका चेहरा ऐसा था, उसकी चाल ऐसी थी, फले रंग के कपड़े पहने थे, गहने, उसके हाथ, उसके चलते हुए पांव। गुलबानो चंदन के सामने से आंगन में से गुजरी थी। साकार गुलबानो, खुद गुलबानो। और चंदन के मन में अंधेरे आकाश में बिजली सी कौंध गई। उनकी आपस में कभी कोई बात नहीं हुई थी। गुलबानो ने तो चंदन की तरफ देखा तक नहीं था। चंदन को लगा जैसे यह सब एक सपना है, एक ऐसा सपना जो पंख फैलाकर उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसकी सोच में, उसके ख्यालों में, उसके समूचे वजूद को ढककर बैठ गया हो। इन मुलायम और गर्म पंखों के नीचे कई चाहतें, कई सपने, कई कल्पनाएं, आशाएं अपनी छोटी पतली लंबी गर्दनें निकालकर निरीह और भयहीन आंखों से संसार को अचंभित सी देख रही थीं। उस आकाश, उस धरती की जो लाखों वर्ष पुरानी थी, परंतु उसके लिए आज ही अभी कच्चे दूध सी मीठी और कुनकुनी सिर्फ उसके लिए बनी थी। एक और चंदन था जिसके दिल की दहलीज गुलबानों की एक ही झलक से खुल गई थी और धरती और आसमान दोनों उसमें समा गए थे। दूसरी तरफ खुशदिल खान था जो गुलबानों की बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा, एक ऐसा पत्थर जो लावे में जल भुन कर कंकड़ बन जाता है। एक गुलबानो थी जो खुशदिल खान के पास रहते हुए भी उससे कोसों दूर थी, और उधर एक गुलबानो थी जो चंदन से कोसों दूर रहते हुए भी उसकी सांसों में समाई हुई थी। गुलबानो को उसकी एक सहेली ने बताया कि उसके घर में दूध देने वाला चंदन झूम झूम कर उसके हाथों, पांव, बालों और होठों की तारीफ में गाता घूमता है। अगले दिन चंदन की दूध की गागर से जब एक धार उसके घर की गागर में गिरी तो गुलबानो ने द्वार की फांक में से झांक कर देखा। उसे लगा जैसे दूध की एक धार चंदन की गागर से निकलकर उसकी अपनी देह में समा गई है। अब गुलबानो घर के आंगन में चलती तो उसके पांव थिरक थिरक जाते, उसका जीवन संगीतमय हो जाता। गीतों की कड़ियां खुद ब खुद उसके होठों पर आने लगीं। मस्ती की खुमार में आंखों को बंद किए वह देर तक अपने अंदर के गुनगुने पानी में डूबी रहती। उसके मन के खाली पड़े आंगन में एक पौधा उगा, चंदन के प्यार का पौधा, और उसके जीवन की सभी गंधहीन बरस सुवासित हो उठे, महक महक हो उठे। उसकी आत्मा की सीपी में एक बूंद प्यार की टपकी और वह इश्क रूपी असली मोती बन गई। उस बार जब समीप के गांव की औरतों की ढोल की ताल पर नृत्य करती उसके आंगन में आई तो ढोल भी खुश था और गुलबानो भी खुश। गुलबानो को खुश देखकर सभी औरतें भी खुश थीं और गांव से बहुत दूर नदी के किनारे भैंसों को नहलाता चंदन भी खुश। इस दिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो था खुशदिल खान। आहिस्ता आहिस्ता चंदन की कही हुई बातें लोगों की जुबानी खुशदिल खान तक आ पहुंची। उसका सर घूम गया, आंखों में खून उतर आया और इसी हालत में वो घर पहुंचा। गुलबानो उस वक्त कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने वाले सोटे की ठप ठप के साथ कोई गीत गुनगुना रही थी। खुशदिल खान ने वही सोटा उससे छीन कर उसके सर पर दे मारा और कहा, जानती नहीं गाना गाना कुफ्र है। फिर उसकी बांह पकड़कर घसीटते हुए उसे आंगन में ले आया। बता, चंदन वाली बात सच है क्या? गुलबानो एकदम चुप। अपने जीवन के एक अकेले सच को वो कैसे झूठ कह दे। खुशदिल खान उसको घसीटते घसीटते ऊपर छत पर ले गया। आ तुझे चंदन से मिलवाऊं। फिर उसने छत से गुलबानो को धक्का दे दिया। वह धड़ाम से नीचे गली में आ गिरी। एक चीख गूंजी और बस। आवाज सुनते ही चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। खुशदिल खान ने ऊपर छत से देखा कि उसकी बीवी नंगे मुंह नाली में पड़ी हुई है और सब लोग उसे देख रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा नीचे उतरा, अंदर से एक मोटी चादर लेकर गली में पहुंचा और झटपट अपनी मरी हुई बीवी गुलबानो के मुंह पर डाल दी। तो आप सुन रहे थे अजीत कौर द्वारा लिखी हुई एक कहानी गुलबानो।
ये कहानी आप सुन रहे थे मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज़ में। इस कहानी से बस इतना ही समझ सकता हूँ कि किसी इंसान की इनसिक्योरिटी, वो जिस व्यक्ति को प्यार करता है, जिसको पसंद करता है, उसको इस इनसिक्योरिटी के चलते ना सिर्फ उसने परेशान किया बल्कि अंततः उसकी जान ले ली। आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्प विराम।